हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। NTV सियालकोट में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी टर्म जिसकी डेप्थ जो है वो बहुत गहराई और गहराई वाली है। आज के इंसान ने जो है वो अपना जो ज़िंदगी का मकसद है वो दौलत तो बना लिया और वो उस मकसद के हसूल में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। उसने हवाओं में उड़ना सीख लिया, समंदरों में तैरना सीख लिया, बड़े वसी व अरीज़ किस्म के उसने प्रोजेक्ट्स बनाए, कामयाब हो गया। लेकिन इस सारे के हसूल में वो अपने सोशल से मुनक़ता हो गया, अपने मुआशरे से मुनक़ता हो गया। एक इंसान जो है वो उसके ऊपर कोई मुआशरा कितना डिपेंड कर रहा होता है, या किसी इंसान का अपने मुआशरे की सरपरस्ती करना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन इस सारे गोल्स ने उस इंसान को इस मुआशरे से दूर कर दिया। इस मुआशरे से दूर होने के उसको क्या नुकसानात थे और या कैसे ये सारे मसाइल जो हैं वो उसकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं। इसके लिए आज के हमारे जो मेहमान हैं इनसे आप पहले भी मुतारफ़ हैं। गुलफाम तारिक साहब जो हैं वो हमें जो उनकी तहकीक है, मुआशरती तहकीक है, तो उसके मुताबिक हमें जवाब देंगे। तो आइए अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गुलफाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। तो गुलफाम साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो एक सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं और आज का इंसान जो है वो मुआशरे से मुनक़ता हो गए, किस तरह मुआशरे से बेखबर हो गया और मुआशरा जो है आपको पता है वो इंसानों की सरपरस्ती से ही चलता है। आप अपनी तहकीक के मुताबिक बताएं हमें इसके एक मुआशरे को क्या नुकसानात हैं और किस तरह से मुआशरा इस चीज़ का असरअंदाज हो रहा है। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम आपके पास आते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता तो हमारा मानना है और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है, इंसान एक सोशल हैवान है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए लोगों के साथ मिलना जुलना बड़ा ज़रूरी है। हाँ सही बात। चूँकि मुआश की एक ऐसी दौड़ है कि एज के हिस्से में एक इंसान जब स्ट्रगलिंग लाइफ में होता है, स्ट्रगलिंग प्रोसेस में होता है, कहीं ना कहीं अपने दोस्त अहबाब और अपने सोशल अहबाब उसे छोड़ना कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो जाता है। सही है। क्योंकि उसकी एफर्ट्स, उसकी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसका बिजनेस, उसका काम इतनी अटेंशन मांगता है कि वो कहीं ना कहीं थक हार के घर आता है और आगे सो जाता है और दोस्तों में अपनी और सोशल हल्का की उसको बिल्कुल फिक्र नहीं होती। इसमें मैं ये कहता होता हूँ कि आपने सोशल हल्का ज़रूर रखना है। वो आपकी सेहत के लिए, आपकी दिमागी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपने डेली बेसिस पे रखना है। समटाइम लोग कहते हैं कि यार हम वीक में एक दफ़ा, वीक में 2 दफ़ा या महीने में एक दफ़ा किसी के साथ मिलें, किसी के साथ गुफ्तगू करें या दोस्त है के साथ मिलें। और कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त मुझे मिला तो मुझे वो कहने लगा कि यार मैंने वैसे सोचा कि मैं ना दिन के टाइम सोशल हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि यार ये तुमने क्या बात की? कहते यार मसला पता क्या है कि हम शादी के बाद ना रात के टाइम ना बच्चे नहीं छोड़ते, शाम के टाइम काम से घर जाए ना तो बेगमात और बच्चे जो है ना वो कहते हैं जी आप हमारे ही हैं, अब सारा दिन के बाद आप घर आए। तो मैंने सोचा यार मैं एक दिन ऑफ करूँ, सैटरडे, संडे तो ऑफ होती है, तो सैटरडे के दिन मैं दोस्तों के पास जाऊँ। तो मेरे माइंड में एक चीज़ है, मैंने किया कि ये सोशल होने के लिए शादी के बाद मेरा है ना कहीं मिसेज या बच्चे ही वजह बनते हैं कि ये बड़ा हार्ड टाइम है कि स्ट्रगलिंग प्रोसेस के बाद जब वो मैरिड होता है तो मैरिड होने के बाद ये बड़ा हार्ड प्रोसेस है कि उसको फैमिली को भी टाइम देना है और फैमिली से वो टाइम निकाल के वो किसी दोस्तों के साथ एंगेज नहीं हो पाता या फैमिली को भी वो इंसान चाहिए होता है। तो उसका मैं सोल्यूशन ये कहता होता हूँ कि वो सबसे पहले हमने जो रॉन्ग फीडिंग है ना हमारे माइंड में कि हम जब एक शादीशुदा होने के बाद हमारे में एक अजीब सी चीज़ पाई जाती है, वो ये पाई जाती है कि हम कहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर, उसका मजाज, उसकी हर चीज़ हमारे तक ही रह जाए और हमारे जैसी हो जाए। आप प्यार के किसी इंतहा के लेवल पे चले जाते हैं या आप उसको प्यार में कैद करना चाहते हैं किसी शख्स को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका इशारा ये है कि पहले आप अपने घर में अपने मसले मसाइल जो मसले खत्म करें, फिर आप मुआशरे की तरफ आ सकेंगे। ये आप सोल्यूशन दे रहे हैं।
कि पहले आपके जो सोशल ना होने की वजह है, जो चीजें बनती हैं वो यही चीजें बनती पहले उधर से आजाद करें खुद को। पहले उधर से उसको याद करें। तो ये बताइएगा कि अगर फर्ज करें वो बाउंड रहते हैं बकौल आपके या हमारे के इंसान की ज़रूरत है मुआशरे के लोगों से मिलना और उनसे बात करना, किसी का हाल पूछना, अपना हाल बताना। वो कहते हैं ना, गम बांटने की चीज़ नहीं है दोस्तों, फिर भी एक दूसरे के हालात से वाकिफ रहा करो। ठीक है, तो क्या आपके कहने का ये भी मतलब है कि जब इंसान सोशल नहीं रहता तो मुआशरे के जो मुस्तहिक लोग हैं तो उनसे वाकिफ नहीं रहता और जो है ना वो उनकी उस तरह से जो वो मदद कर सकता है वो भी नहीं कर पाता। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि मेरा ख्याल है जो लोग सोशल नहीं है ना वो सेल्फिश होते हैं, जो सोशल नहीं रहते वो सेल्फिश होते हैं। लेकिन जो सोशल नहीं रहते वो हमारे माशरे में काफ़ी सारी वजूहात भी हैं कि सोशल नहीं रह पाते। तो आप एक दो फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ आप बाउंड हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब कि आप सेल्फिश हो गए। और वहाँ मैंने माशरे में चेक किया कि कई लोगों को अगर पूछा जाए ना तो वो कहते हैं कि यार असि फांसी बड़ा पड़ा गया। ये बड़ी कॉमन सी बात है, फांसी बड़ा पड़ा गया। तो मैंने फिर तहकीक की इस चीज़ पे। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैं कि यार की फंस गया? कहते जी मैंने अपनी बेगम को जब उनको कहा ना कि आपके लिए कुल कायनात मैं हूँ, तो फिर उसका भी तो राइट बनता है कि वो कहे कि तुम्हारे लिए भी कुल कायनात मैं हूँ, कमाने के लिए बाहर जाओ बस, बाकी तुम घर ही आके टाइम दो, तो डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कुल कायनात का जो मैंने वर्ड बोला ना, यहाँ पे हमारी मिथ है। हमारे लोग चाहते हैं कि जब मियाँ बीवी का एक रिलेशन है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं दौड़ी होती है दोनों की आपस में कि इसके सारे के सारे मजाक जो है ना मेरी तरह के वो एक प्यार की कैद क्या है, एक जातियात की कैद क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को इसी चैलेंजेस में लगे होते हैं। और वो इस पे मैं ये कहता होता हूँ, मुझे देख के किसी को न दे, मुझे ये शौक हर एक से हाथ मिलाता हूँ। क्या मैं कहता हूँ यकीन माने कि ये तो एक मियाँ बीवी की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे माशरे में लोगों ने औलाद को 100% प्रायोरिटी पे रखा हुआ, 100%, जबकि औलाद आपकी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा जुज़ है। तो मेरे ख्याल से हमारे माशरे में तो मेन जिम्मेदारी ही इसको समझा जाता है, 100% इसको दिया जाता है ना। मेरे मुताबिक एक जुज़ का मतलब ये है कि 100% इसके अलावा भी आपकी जिंदगी है, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी आपके बहन भाई हैं, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी आपके वालिदैन हैं, आप क्या इसके अलावा आपकी ज़िंदगी आपके घर के बाहर सोशलिज्म है। आप क्या समझते हैं ये जो छोटा सा जुज़ जिसको आप कह रहे हैं ये कितने % है? बच्चों की जिम्मेदारी वो आपकी कफालत में है। नहीं, कफालत में है, आप फर्ज करें इसके अलावा आपने उनको 30% तरबियत करना है। आप ये कह लें अगर आप 100% में से इनको 10% दे दें, 90% आपकी इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी औलाद भी है, आपके वालिदैन भी हैं, आपके बहन भाई भी हैं, आपके अजीज़ों का भी हैं, आपके मोहल्लेदार भी हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा है आपके दोस्त अहबाब हैं जिनको आप कच्चे बता देते हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम लोग मुआशरे से मुनक़ता हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना गवर्नमेंट जो सरपरस्त होती है किसी भी मुआशरे की या शहर की या डिस्ट्रिक्ट की, तो उनकी तरफ से भी मसले मसाइल रहे हैं कि उन्होंने जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो इस तरह से ख़त्म कर दी या वहाँ उनको इस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया कि लोग किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जा सकते नहीं हैं कि वहाँ पे लोगों की आपस में बॉन्डिंग हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी किसी न किसी हद तक है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक लाइब्रेरी में विजिट हुआ और उस लाइब्रेरी में मैं 2 घंटे बैठा रहा अकेले, और वो इतनी आलीशान जगह बनी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पास कोई गेस्ट आया करे तो वो वहाँ यहाँ ले आया करूँ। अच्छा, यानी कि अगर हैं भी तो लोगों का रुझान नहीं है, वो हाथ ही पड़ी है। दोनों तरफ से तावन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो चीज़ें मुहैया करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट मुहैया करती है तो अवाम को भी जो है ना वो जाना पड़ेगा, अवाम को सिर्फ उसको रुझान क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो रुझान इसी तरह क्रिएट हो सकता है कि एक इंसान है, मैं ही हूँ,
मैं तब ही बाहर जाऊंगा, किसी दोस्त से बाप को टाइम दूंगा, किसी रिश्तेदार को टाइम दूंगा, या मैं एमी शमी जाके किसी के पास बैठूंगा। इसको एमी शमी कहते हैं। जो हमारे माशरे में वर्ड चलता है ना, वो कहते होते हैं कि यार तुम कारोबारी हो, तुम्हारी फैमिली है, इसके अलावा तुम बाहर क्या करना चाहते हो? ये हमारे माशरे का एक आम अलमिया है। हाँ, और इसको बुरा समझा जाता है। बुरा समझा, यानी कि किसी खातर में नहीं, काउंटिंग में नहीं, काउंटिंग में नहीं है। जबकि उसके बगैर आप जिंदगी बीमार हो जाते हैं। इंसान एक सोशल मान है ना। अगर वो सोशलिज्म नहीं करेगा, दोस्तों के पास नहीं बैठेगा, अजीजों के पास नहीं बैठेगा, उनका हाल वाल नहीं पूछेगा, उनको अपना बताएगा नहीं, तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड है। वो फ्रस्ट्रेशन किस में निकलेगी? जाहिर है फिर वो जो अपना जिधर वो इन्फ्लुएंस है उसका वहीं पे निकलेगी। या अपने बच्चों में जाके निकाल देगा, या अपने ऑफिस में जाके अपने पुलिस में निकाल देगा। अपना वक्त ज्यादा उनके साथ लाजमी गुजारें जिनके साथ आप बहुत ज्यादा फ्रैंक है, ताकि आप आपकी जो इमोशंस हैं उनको आप फुली एक्सप्रेस कर सकें, जिसके सामने आप ओपन हो सके, आर्टिफिशियल से हट के आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो। हाँ, और वैसे भी ना इंसान नेचर के करीब तरीन है। अब नेचर क्या है? नेचर मतलब कि आप कहीं भी देख लें, वो टफ होती है। तो सर ये भी बताएं कि जब लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें सोशल इंटरेक्शन करते हुए बहसें भी होती हैं, बातें भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लड़ना तो वैसे ही मतलब कि लड़ाई झगड़ा तो वैसे ही जहलियत है, यानी उसका यानी तो इंटरेक्शन वजह नहीं है, वो इंसान की अपनी कमजोरी है, इनमेच्योरिटी है कि लड़ पड़े, मेरा आपसे इख्तिलाफ हुआ, मैं उठ के लड़ पड़ूँ आपसे, तो ये तो इनमेच्योरिटी है ना। नाज़रीन, आपने देखा कि आज की नशिस्त में ये थोड़ा सा बड़ा वसी मौजू है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। तो यहाँ पे गुफाम साहब का कहना था कि जिस शहर के मैदान आबाद होते हैं उनके जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, वो वीरान होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की इस नशिस्त में इस अहम मौजू का तज़किरा करना, ताकि हमारे जो ऐसे लोग जो थोड़े से भटक गए हुए हैं या जो हमारी नई आने वाली नस्ल है वो इस चीज़ को जो है, इस दामन को मजबूती से पकड़ लें और अपने आप को होने वाले नुकसानात से बचाएं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले अहम प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।